मुबैना ऑडियो वीडियो लीक्स को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाएगा या नहीं बनाया कि फौरी तौर पर इस्तीफा दो और चलते बनो। जाएं और इन्वेस्टिगेट करें, इंटेरोगेट करें, सर्च वारंट है तो सर्च लेकर जाएं। आपने जहां जहां सर्च करना है सर्च करें। पीडीएम ने एहतराम ना करने का फैसला कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। सबसे अहम पेशरफ्त जो देखी गई है वो टाइमिंग के हिसाब से भी ये है कि मुबैना ऑडियो वीडियो लीक्स को जो है वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। मेरा तो अभी तक ये सवाल है और जो है वो जजेस के साथ डिस्कशन के बाद ही ये बात फैसले में आएगी कि इसको पहले जो तारीख़ी तौर पर क्या इसको हिस्सा बनाया जाता था जजमेंट का, क्या इसकी बुनियाद के ऊपर जजमेंट्स दी जाती थी, या मुबैना ऑडियो वीडियो लीक्स जब हो जाती थी तो उनका क्या किया जाता था। जिस तरीके से जो है वो कई केसेस के अंदर सैफुर रहमान साहब के और एक जज साहब के मुबैना तौर पर जो आपस में गुफ्तगू थी और एक केस के मुतल्लिक मामला था, उसको देखा गया बेनज़ीर साहिबा के दौर में, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर इस तरह के बहुत सारे केसेस थे, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। रिसेंट टाइम के हमने बहुत सारी मुबैना ऑडियो वीडियो सुनी और उसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारी हंगामा आराई ज़रूर हुई, लेकिन उनका फॉरेंसिक करके अदालत के अंदर उसका क्या स्पेक्ट्रम है, क्या उसको माना जाता है, क्या उसकी प्ली है, क्या उससे प्लीड किया जा सकता है, क्या उसकी बुनियाद के ऊपर कई पार्टियों के ऊपर ज़िक्र आएगी या नहीं आएगी, ये हमें देखना है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मैटर है जिसके ऊपर अब जस्टिस फायज़ ईसा साहब को 3 रुकनी जुडिशल कमीशन का जो है वो सरबराही दी गई है और अब वो इसको सुनेंगे। अब टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है और मुझे खदशात हैं, इस 2 खदशात का मैं इजहार करके आगे बढ़ता हूँ और दूसरे मैटर पे चलता हूँ। वो ये है कि अब जो जिस तरह का बहुत बड़ा स्प्लिट है कि एक तरफ मरियम साहिबा कहती हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने, मैं नहायत माजरत के साथ ये जुमला दोहरा रहा हूँ लेकिन मैं ये मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकलना नहीं चाह रहे कि आप अपनी फाजिल अदलिया के बारे में, अपनी जो इज़्ज़त माब अदलिया के बारे में और चीफ जस्टिस हो, तो जब आप ही इज़्ज़त नहीं करेंगे तो हमें 130वें नंबर से भी हमारा मेयार नीचे होते होते पता नहीं कहाँ चला जाएगा और हम किन लोगों की मामलात की और किन की ज़ुबान के अंदर हम अपने कानून देने लगे हैं। और आइन का उनका कसूर चीफ जस्टिस साहब का ये है और इसलिए उनको ये कहा गया कि फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दो और चलते बनो। यानी इनका कसूर ये है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया। उनका कसूर ये था कि उन्होंने जो है वो पहला बताया कि 90 दिन के अंदर आइन है, फिर उन्होंने बताया कि मैं आपको याद दिला दूं कि इंटरिम गवर्नमेंट नाजायज़ है, फिर उन्होंने बार बताया कि इलेक्शन जो होना है वो लाजिम है, ये कानून के मुताबिक है। मैं बार आपको बता चुका हूँ और कानून के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर आइनी मुद्दत के अंदर उससे पहले हो जाए तो 90 दिन है और टाइम पर अगर असम्बलियाँ तहलील हो तो फिर 90 दिन है और फिर कुछ एक 20-25 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन इस तरीके से एक आइनी तौर पर नाजायज़ हुकूमत, इंटरिम गवर्नमेंट बढ़ती चली जाए, ये अजीब व गरीब बात है। दूसरा मैटर जो है वो भी कानूनी मैटर है। उसके अंदर खान साहब के जो है वो आपने सारे के सारे, अब तो सारी के सारे छट गई, अब तो चले गए सारे के सारे लोगों के बहुत सारे मैटर है, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करता हूं। लेकिन उसके अंदर एसओपीस का नाम लिया गया। एसओपीस के मुताबिक जो है वो बड़ा सादा सा मैटर था। सादा सा मैटर ये था कि उसमें भी हाई कोर्ट ने क्लियर तौर पे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर तौर पे कहा कि एक आदमी आपका होगा, एक आदमी उनका होगा। जाएं और इन्वेस्टिगेट करें, इंटेरोगेट करें, सर्च वारंट है तो सर्च लेकर जाएं। आपने जहां जहां सर्च करना है सर्च करें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि 22,000 की नफरी या 44,000 की नफरी या 4400 की नफरी के साथ आप जो है वो अंदर आकर रेड करके आप सर्च करने जा रहे हैं तो फिर तो आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ निकलवा ही देंगे। तो इस तरीके से तो खान साहब का भी दिमाग ऊपर से चल नहीं गया कि वो आपको जो है वो इजाज़त दे दें कि आप आके सर्च कर लें। अब इसमें क्या जो है वो आमिर मीर साहब और उसके ऊपर जो वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो तो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की। तो एसओपीस किस चीज़ के फॉलो हो रहे हैं? अगर दहशत गर्दों का वहाँ पर कोई किसी किस्म का भी ट्रेसेस हैं तो यकीनन बाहर से पकड़े जाएं और खान साहब की सिक्योरिटी को मज़ीद टाइट किया जाए और ये देखा जाए क्यों। और दूसरी बात ये क्योंकि उन्होंने मज़म्मत की है, शदीद मज़म्मत की है, उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल भी देर नहीं की और मैं इससे देर करना भी नहीं चाहता और ये मेरा मुल्क है और मैं बाहर जाना भी नहीं चाहता। अच्छा, बार आज के भी जो है वो उन्होंने गुफ्तगू के अंदर मुसलसल ये कहा कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से बाहर भेजने की बात हो रही है। अच्छा, अब मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जब कल
वो शौकत खानम में गए हैं तो उसमें यही कहा गया है कि आप चले जाएं, और फिर उसके बाद जो गुफ्तगू का होना है उसमें पेट दर्द तो नज़र नहीं आया मुझे, और जाहिर सी बात है पेट दर्द का जो है वो टेस्ट होता है, वो कोई इतना नज़र भी नहीं आता। लेकिन मुबैना तौर पर यही गुफ्तगू होगी कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएँ। लेकिन खान साहब जो है उन्होंने कहा मुल्क की बका के लिए, इज़्ज़त के लिए, और जो लोग यहाँ से बाहर से बैठ कर मुल्क के फ़ैसले कर रहे हैं वो गलत है। अच्छा, दूसरी एक अजीब बात यह है कि जिसके ऊपर बात भी हुई और अजमल वज़ीर साहब ने भी उन्होंने बात करते हुए कहा उनके अपने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये याद रखें, जब इलेक्टेबल्स होते हैं तो इलेक्टेबल्स के अपने बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने कहा कि मेरे ऑडियो का मामला था, फिर और से भी मामला थे, फिर मैं साउथ वज़ीरिस्तान का हूँ। इसी तरीके से उनके बहुत से और कंसर्न थे जिनकी वजह से खान साहब इसको भी जो है वो रेफ़र कर लें कि उन लोगों ने, करीब के लोग जो उन्होंने रखे हुए थे, उनसे काफ़ी नालात हैं और ये चीज़ें होनी थी, और आपने अपने इलेक्टेबल्स को जो है वो टाइम नहीं दिया और अपने ख़ास जो है वो कौंसिल को टाइम दिया, जिसकी वजह से ये रिफ्ट पैदा हुई और बहुत सी जगहों के ऊपर गैप्स आए। ये इसको टैकल करना पड़ेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट अहम बात वो ये कि जब एब्सोल्युटली नॉट है और अब आपका जो है वो कांग्रेस वुमन के साथ आपने जो डिस्कशन की है और इस तरीके से उनकी तरफ से जो आया है, इसी तरीके से ज़ल्म खलीलजाद जो कर रहा है वो ये कर रहा है और पाकिस्तान मिलिट्री के बारे में कर रहा है, इधर आपके फिर डायकॉटमस पैदा हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये सिलसिला कहाँ से कैसे चलता है। ये आप पार्टी के लीडर हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, उनका बेहतर फैसला होगा। मुझे तो नहीं पता कि किस बुनियाद पर उन्होंने वो जो है वो गुफ्तगू की। उन्होंने सारा का सारा सिनेरियो बताया और उधर से जो लफ्ज़ आए उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया, पाकिस्तान की जमहूरियत पे उन्होंने तशवीश का इजहार किया, उन्होंने पाकिस्तान के कानून पर तशवीश का इजहार किया। इससे पहले के तशवीश का इजहार नहीं किया। पहले खान साहब ने कहा कि हम आपकी कोई बात नहीं मानते, अब उन्हीं से जो है वो मदद की अपील है। और अब इसके आगे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगली जो इम्पोर्टेंट बात है इस्तीफ़ों का नोटिफिकेशन, लास्ट में मैं बात कर दूँ। सादा बात ये थी कि चले जाना चाहिए था, और उसके बाद जो है वो बैरिस्टर गौहर खान साहब की बात मुझे काफ़ी लॉजिकल लगी कि वो वापस तौर पे जो है वो रीइंस्टेट हो जाएंगे। लेकिन इस पे उन्होंने कहा, खुर्रम दस्तगीर साहब की स्टेटमेंट क्लियरली आई और उसके बाद पीडीएम का मौक़िफ़, और ख़ास तौर पे जब हसन मुर्तज़ा साहब से मुझे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी पता चल गया कि अब ये जो है वो स्पीकर साहब की सवाबदीद है कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं है। मैं दरमियान में उनसे ये सवाल किया था गौहर खान साहब से, उन्होंने इस चीज़ को कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमने स्पीकर के पास जाना नहीं, रीइंस्टेट होकर हमने असम्बलियों में चले जाना है। मैंने कहा नहीं, कोई प्रोसीजर तो होगा। तो उन्होंने इस प्रोसीजर को जो है ना, उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी जिस तरह कहते हैं ना कि चंदा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये स्पीकर साहब के पास पहले इन लोगों ने शोर मचाया, फिर अपने इस्तीफ़े दिए, फिर रिक्वेस्ट की, फिर उनकी इंडिविजुअल हियरिंग हुई और इन्होंने साबित किया कि हम इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। चुनांचे जब इनके एक्सेप्ट हो गया तो ये क्या दोगले मयारात हैं, अब ये वापस क्यों आना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि स्पीकर शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब होना ये तो चाहिए कि जो लोग यहाँ से छोड़ गए हैं ये नहीं है, बहरहाल वो एमएनए हैं, वो सीट्स पर हैं, उनको रीइंस्टेट होना चाहिए। अदालत का जो है वो एहतराम कहीं ना कहीं तो करें। अब पीडीएम कहती है कि अगर अदालत का एहतराम तो अब मुसलसल नहीं कर रहे, पीडीएम ने एहतराम ना करने का फैसला कर लिया। अगर ये डी नोटिफिकेशन के मामले के अंदर जब काला दम हो गया, इसको भी अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो इसका मतलब वो किसी कल बैठना ही नहीं चाहते, और कहीं से भी किसी भी तौर पे इलेक्शन के कहीं पे भी गुमान भी हो तो उस तरफ उस रास्ते नहीं जाना चाहिए।